आवाज जानी चाहिए, बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय मेरे गुरुदेव पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, जो आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं, पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य सुमेरु पीठाधीश्वर पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्वामी नरेंद्रानंद गिरी जी महाराज, नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, मैं दोनों महापुरुषों को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि धर्म संसद संचालक समिति द्वारा आयोजित संत सम्मेलन कार्यक्रम है। अपने बीच में अनेकों महापुरुष महाकुंभ मेला के और बाहर से भी आए हुए महापुरुष संत सम्मेलन में पधारे। अपने बीच में महामंडलेश्वर राघवेंद्र आनंद जी महाराज, सागर सिंधु जी महाराज, जो हमारी संचालक समिति के सदस्यगण है, महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा साध्वी जी महाराज और संत समिति के अपने धर्म संसद संचालक समिति के सदस्य विनोद जी महाराज, महामंडलेश्वर अनंतानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़े के पूज्य स्वामी अनंतानंद जी महाराज तथा मंच पर आए हुए सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरे जो सामने सभी संत वृंद पधारे हैं, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज पूरे विश्व में एक चर्चा है, और चर्चा ये है कि हरिद्वार में कुछ संतों ने धर्म संसद के माध्यम से पूरे विश्व को जगाने का काम किया है, और पूरे विश्व को जगाने का काम बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि पूरे विश्व की मानवता आज खतरे में है। पूरे विश्व की मानवता आज खतरे में है। पूरे विश्व में आप देखते होंगे आतंकवाद है, पूरे विश्व में आपको दिखाई देता है अशांति है, लोग शांति को ढूंढ रहे हैं। सरकारें आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन ठीक ऐसे काम है जैसे किसी पेड़ को अगर जल देना हो तो पत्तियों पर दिया जाए। चर्चा लोग करते हैं, लेकिन जल में क्या हो रहा है, ये सब समस्याओं का कारण क्या है, तो उस पर लोग बोलने से डरते हैं। और ये साहस का काम हरिद्वार की धर्म संसद में 17, 18 और 19 को महापुरुषों ने किया है, तो इनको जितनी बार भी वंदन और अभिनंदन किया जाए वह कम है। क्यों? हमने जिस समाज की रोटी खाई है, जिस समाज का हम कपड़ा पहनते हैं, उस समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम संतों की है। और संतों की जिम्मेदारी को निभाने के लिए हरिद्वार की धर्म संसद में घोषणा की और याद दिलाया पूरे विश्व को, क्या इस समय आप बहुत पत्तियों पे पानी मत डालो, और अगर आतंकवाद को पूरे विश्व में समाप्त करना है और
विश्व की मानवता को बचाना है और पूरे विश्व में शांति कायम करनी है तो इस धरती से इस्लाम के जिहाद को समाप्त करना होगा, क्योंकि इस्लाम का जिहाद सिखाता है कि जो अल्लाह को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता और जो पैगंबर को नहीं मानता, मोहम्मद साहब को, वह काफिर है और उस काफिर की हत्या करना उनका धर्म है। जिन जिहादियों का मैं ये कहना चाहता हूं जो मुसलमान नहीं हैं, अर्थात जो अल्लाह को नहीं मानते, सारे काफिर हैं। इस धरती पर उनके अलावा जो मानने न मानने वाले लोग हैं, सारे काफिर हैं और सारे काफिरों की गर्दन काटने का आदेश हो चुका है पूरी मस्जिदों से। हम तो केवल बता रहे हैं, हमारा काम केवल याद दिलाने का है। हम साधु हैं, संत हैं, तो हमको ठकुर स्वाति आती नहीं है, ठकुर स्वाति भूलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आप चिंता मत करिए। आज पूरा प्रशासन, जब से हम लोग 4 दिन से आए, एक ही काम, महाराज मुस्लिम जिहाद पर चर्चा मत करना, हिंदू राष्ट्र पर चर्चा नहीं करना। तो मैं उन शासन और प्रशासन के लोगों को एक बात बता देता हूं और वो ये बता देता हूं, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके बच्चों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि उन जिहादियों की लिस्ट में आप भी काफिर है, शासन प्रशासन के लोग भी नहीं बचने वाले। और आपको देखना हो और इतिहास पढ़ना हो तो चले जाओ, पास में म्यांमार देश है जिसे ब्रह्म देश के नाम से जानते थे पहले। वहां क्या हुआ, वहां इन जिहादियों ने लोगों के गले काटे, लोगों की हत्या की और लाशों को सड़क पर फेंका। और इतना ही नहीं किया, उन्होंने सड़क पर लाशों को जला करके और उनको खड़े खड़े भून करके खाने का काम म्यांमार में हुआ था। भारत में भी यही होने लगा है। भारत में अगर कोई गैर मुसलमान है, उसकी आईडी देखी जाती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। एक हिंदू को देख करके दूर से उनको काफिर मान करके मार दिया जाता है और सरेआम उल्टा लटका दिया जाता है। आप सबको पता है, सरेआम मारकर सड़क पर भारत में फेंका जाता है। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण तो बात यह है, ये शासन और प्रशासन मौन रूप से देखता है। ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कल्पना करिए, एक बालक को मार करके जिहादियों ने लटका दिया। आप कल्पना करो, क्या उसने अकेले काम किया होगा? मारने के बाद आदमी भाग जाता है। अगर समझने कोई बिना योजना के मर जाए तो भी भाग जाता है। लेकिन जब मार करके जिहादियों द्वारा ऊपर लटकाया गया है तो ये निश्चित है, ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय जिहादियों का षड्यंत्र है। और ये अंतर्राष्ट्रीय जिहादियों का षड्यंत्र हरिद्वार की धर्म संसद ने उस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है और ये षड्यंत्र का पर्दाफाश हम करते रहेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि शासन और प्रशासन को समझ में आ जाना चाहिए, आपको ढंग से समझ में आ जाना चाहिए। यह पहला हमला आप पर होगा, ये बात निश्चित समझ लो। क्यों? मैं आपको एक बात बताता हूं, एक कहानी बताता हूं। बिल्ली कबूतर को खाने के लिए झपट्टा मारती है, तो बिल्ली झपट्टा मारने की पूरी तैयारी कर लेती है पैर जमा के।
ये जिहादी नाम की बिल्ली ने पूरे विश्व को खाने के लिए, पूरे विश्व की मानवता को समाप्त करने के लिए ये बिल्ली अपने पैर गड़ाए। इस कबूतर हिंदू नाम का या गैर मुसलमान नाम का, गैर जिहादी नाम का जो व्यक्ति है, उसको खाने के लिए इसने पंजे गड़ाए हुए। अब हमारे पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प तो यह है कि हम आंखें बंद कर लें, हम बिल्ली के कबूतर ऐसे बन जाए, आंखें बंद कर ले और बिल्ली हमको खा जाए, बिल्ली को खाने में कोई परेशानी ना हो। और दूसरा रास्ता जो साधु संत बताने आए, ये जो जिहादी नाम की बिल्ली है, कबूतर को खड़े होकर के आंखें खोल करके, और ये कबूतर नाम का आदमी हिंदू है, इसको आंखें खोल करके उस बिल्ली का सामना करना पड़ेगा। इसका अलावा कोई विकल्प नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि बिल्ली की जो आंखें हैं, अगर इस कबूतर ने फोड़ दी, ये जिहाद नाम की जो आंखें हैं, जिहाद नाम की आंखें हैं, इनको अगर कबूतर की फोड़ दी बिल्ली की आंखें, तो बिल्ली ब्याऊ म्याऊ कर करके आपके पास ही आएगी, फिर खा नहीं सकेगी। आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। हमको यहां से जो संदेश देना है, ये जो जिहादी नाम की बिल्ली है, और जिहादी नाम की बिल्ली की हमने लोगों को समझने में अंतर हुआ, मीडिया को भी समझने में अंतर हुआ है। तो मीडिया से मैं निवेदन करता हूं, ये जो शिकारी बिल्ली है ना, जिहादी बिल्ली, इस बिल्ली को सबक सिखाना हमारा उद्देश्य है। और ये जब सबक सीख जाएगी जिहादी नाम की बिल्ली, और ये जब भी सीखेगी, इसकी दोनों आंखें फोड़ दोगे। और आंखें क्या है आप समझ लो, एक तो मदरसा और मस्जिद है जहां से पैदा होता, और एक मुल्ला और मौलवी है जो गलत रूप से पढ़ाते हैं, जिहादी पैदा करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, धर्म संसद में ये आज प्रस्ताव पास होना चाहिए। मेरा प्रस्ताव है, एक आपको पता नहीं है आपके पड़ोस में जिहादी रहता है, कब आप पर हमला करेगा, आपको ध्यान ही नहीं है। इसीलिए आपको एक एक जिहादी को पर निगाह रखनी पड़ेगी और एक एक जिहादी का इलाज करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। और आज ये संदेश महाकुंभ में सारे संत इकट्ठे होके हम सभी से जिहाद नाम की बिल्ली को समाप्त करेंगे, ये संकल्प ले रहे हैं। और मेरा पत्रकार बंधुओं से भी मेरा निवेदन है, मेरा आपसे नम्र निवेदन है, अगर आपको गलतफहमी हो गई हो मिस्टर कुंड जी, तो जिहादियों के निवासे पे आप भी हो। बस इतनी अंतर है कि आपने आंखें बंद करी हुई हैं, हमने आंखें खोली हुई हैं अपनी। हम आपसे भी कहते हैं, ये धर्म संसद को अधर्म संसद लिखना बंद कर दो, ये संतों का अपमान करना बंद कर दो, हिंदुओं का अपमान करना बंद कर दो। पत्रकारों आपसे निवेदन है मेरा, आप सम्मान नहीं दे सकते, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इन सो को साधु शब्द प्रयोग करके, अधर्म शब्द प्रयोग कर करके इसे बंद करो, ये ठीक नहीं है। आप आंखें बंद करके सोचते हैं कि जिहादी बिल्ली आपको नहीं खाएगी, तो ये गलत फहमी है। इस गलत फहमी को भी निकाल दो। तो इसलिए मेरा निवेदन कहते हूँ, मानवता बचाने के लिए आप सब इकट्ठे हो जाओ। मैं साथ साथ में हमारे भारत के मीडिया ने कैसे दिया है तो वो अब पता है आप सबको, लेकिन अमेरिका की संसद को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कहा, उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव पास किया कि हरिद्वार के संतों ने इस धरती की मानवता को बचाने का जो बीड़ा उठाया है वो बहुत उत्तम बीड़ा है, हम उसकी सराहना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अमेरिका समझ रहा है और हम यहाँ बैठे नहीं समझ रहे, इस बात को समझना पड़ेगा। और इन सारी समस्याओं से बहुत सारी समस्या है और आपके सामने बहुत सारे विषय आएंगे, लेकिन
महत्वपूर्ण दूसरा है जो संतों ने निष्कर्ष निकाला है, वो निष्कर्ष ये निकाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। और है था कैसे बताता हूं, प्रमाणित करता हूं। 1947 में एक हिंदू ने ये नहीं कहा कि भारत से मुसलमान चला जाए, एक मुसलमान ने कहा कि हम हिंदू के साथ सुरक्षित नहीं है। तो 13% लोगों ने 30% हमसे दो राष्ट्र के रूप में, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में लिया। हमने भाईचारा दिखाते हुए हमने उनको सम्मान से दिया, और जो बचा हुआ देश है वो 1947 के समझौते के आधार पर केवल हिंदुओं का देश है और किसी का देश नहीं है। और इसीलिए ये हिंदुओं का देश है, हिंदुओं को उस देश की रक्षा करने का धर्म अधिकार है। और जो रहना चाहते हैं वो हिंदुओं का सम्मान करते हुए रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदुओं को खत्म करके, हत्या करके और अपमानित करके अगर वो रहना चाहते हैं तो उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश जाने के लिए विचार करना पड़ेगा। और उनकी कोई मजबूरी हो तो ये सारे महात्मा तैयार है, किराया भी उनका दे देंगे, पाकिस्तान चले जाओ, कोई दिक्कत रहेगी। तो मैं ज्यादा बात न कहते हुए दो ही विषय है प्रमुख रूप से। आप सबसे ये बात समझना बहुत जरूरी है कि इस्लाम के जिहाद से पूरे विश्व को खतरा, और भारत की सारी समस्याओं का समाधान हम हिंदू राष्ट्र की पूरा विश्व हमारी मान्यता दे और भारत सरकार प्रस्ताव पास करे कि 1947 में, हम तो पुरानी बात कर रहे हैं, नई बात नहीं कर रहे, जो 1947 में तय किया है कि बचा हुआ देश भारत, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, वह लागू हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी संतों के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।